यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत। सब है साथियों, आज आप भारत को जानने के तहत प्रतियोगिता की तैयारी करनी है। बड़का खतर लिया सा पांचवा पाठ है किताब का। सारी किताब की रिकॉर्डिंग आपने सुनने को मिलेगी ठेठ हरियाणवी में। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब और कड़ा आरंभ होया था? 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसे दिल्ली का सम्राट घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। मंगल पांडे ने किस छावनी में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह कराया था? बैरकपुर बंगाल में। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति के समय आयु कितनी थी? 29 साल की। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 80 वर्ष की आयु में युद्ध करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले वीर कौन थे? कुंवर सिंह, जगदीशपुर बिहार से। और अंग्रेजों को धोखा देने के लिए युद्ध के समय रानी लक्ष्मीबाई का वेश बनाने वाली वीरांगना कौन थी? झलकारी बाई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व प्रचार हेतु किन वस्तुओं का प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया था? रोटी और कमल का। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। और नाना साहब का वीर सहयोगी कौन था? तात्या टोपे। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्ववर्ती प्रमुख आंदोलन कौन सा था? सन्यासी आंदोलन। दीन बंधु मित्र के नाटक नील दर्पण का संबंध किस आंदोलन से है? नील किसानों के विद्रोह से है। स्वतंत्रता आंदोलन में किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायियों द्वारा ईश्वर का अवतार और विश्व का पिता माना जाता था? बिरसा मुंडा को। जनजातीय नेता सिद्धू और कान्हू किन आंदोलन से संबंधित थे? संथाल आंदोलन चला था 1855 में, उससे संबंधित थे ये। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कुक्का आंदोलन किस राज्य में हुआ था? पंजाब में। पंजाब के कुक्का आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? राम सिंह। आंध्र के वनवासियों के बीच राष्ट्रीय भावना जागृत करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। समाज में प्रचलित अंधविश्वासों के विरुद्ध आंदोलन चलाने वाले आंध्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक कौन थे? कंदुकूरी वरीसेलिंगम पुंतुलू। और तमिलनाडु के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पत्रकार जो अपनी देशभक्ति युक्त कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं? सुब्रमण्यम भारती। कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन से नारा दिया गया था कि भारत भारतीयों के लिए है? आर्य समाज के द्वारा। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ब्रिटिश गुलामी के विरुद्ध भारतीयों में आक्रोश उत्पन्न करने वाला किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। चाफेकर बंधुओं ने क्रूर अंग्रेज कमिश्नर रेंड की हत्या किस नगर में करी थी? पुणे में। किन क्रांतिकारियों के बलिदान से प्रेरणा प्राप्त करके वीर सावरकर ने आजन्म देश सेवा का संकल्प लिया था? चाफेकर बंधुओं से। वंदे मातरम और कर्मयोगी नामक क्रांतिकारी अखबारों का प्रकाशन किसने किया था? महर्षि अरविंद घोष ने। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था मेरा सबसे मजबूत संरक्षक चला गया? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर किसने कहा था भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है? महात्मा गांधी जी ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हेतु विदेशों में समर्थन जुटाने के लिए लाला हरदयाल ने किस देश में गदर पार्टी की स्थापना की थी? अमेरिका में। मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्स फोर्ड को मारने का प्रयास किन क्रांतिकारियों ने किया था? खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने। शहादत यानी कि फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु कितनी थी? 19 वर्ष। काकोरी कांड के साथ किस क्रांतिकारी का नाम स्मरण आता है? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संगठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए स्वयं को गोली मारकर आत्म बलिदान किस स्थान पर दिया था? अल्फ्रेड पार्क में, जो अब आजाद पार्क या इलाहाबाद कहलाता है। लाला लाजपत राय पर लाठी चलाने का आदेश देने वाले अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को मारकर बदला लेने वाले क्रांतिकारी कौन थे? भगत सिंह। भारतीयों का अपमान करने वाले अंग्रेज अधिकारी कर्जन वायली को उसी के देश में जाकर गोली मारने वाले क्रांतिकारी कौन थे? मदन लाल ढींगरा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के उप गवर्नर रहे माइकल ओ डवायर को लंदन में मारने वाले क्रांतिकारी कौन थे? उधम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले जनरल डायर की मृत्यु कैसे हुई थी? लंबी बीमारी से तड़फने के बाद लंदन में हुई थी। मद्रास में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले भारतीयों पर गोलीबारी को रोकने का प्रयास करने वाले आंध्र केसरी के नाम से प्रसिद्ध नेता कौन थे?
रंगटूरी प्रकाशम पुंतुलू और 63 दिन तक जेल में भूख हड़ताल करके किस क्रांतिकारी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था? जतींद्र नाथ दास ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह के साथी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। और भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को कब फांसी पर लटका दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। एक मुसलमान को भी फांसी चढ़ाने दो, ऐसा कहने वाले क्रांतिकारी कौन थे? अशफाक उल्ला खां। कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते समय किस महिला क्रांतिकारी ने बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर को गोली मार दी थी? बीना दास ने। गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के साथ किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आकर गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ कराया था? चंपारण, बिहार में। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस कानून के विरोध में कहा गया था? न वकील, न अपील, न दलील। ये रोल्ट एक्ट के विरोध में कहा गया था। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बारदोली आंदोलन। 1928 की बात है भाई ये। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन के साथ हुई थी? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के साथ। किस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी कि 1920 से 1922 को वापस ले लिया था? चोरा चोरी की घटना के कारण। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किस आंदोलन को भारतीय पूंजीपतियों का भी समर्थन प्राप्त था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का प्रथम सत्याग्रही कौन था? आचार्य विनोबा भावे। और गांधी जी के नमक आंदोलन से संबंधित दांडी नामक स्थान गुजरात के किस जिले में है? नवसारी जिले में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेल की पटरी उखाड़ते हुए पकड़े गए युवा क्रांतिकारी जिन्हें फांसी दी गई वो कौन थे? हेमू कालाणी। और आज़ाद हिंद फौज के मूल संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस एवं कैप्टन मोहन सिंह। 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की महिला वाहिनी का नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने। प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा किस स्थान पर चला था? लाल किला, दिल्ली में। नागालैंड की युवा महिला नेता गडनीलू को किसने रानी उपनाम दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। गोवा को पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त कराने के लिए 1946-47 में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? राम मनोहर लोहिया ने। तो भाई ये पाठ 5 था अपना भारत को जानो किताब से। सारी किताब की रिकॉर्डिंग ठेठ 93 में हमने मिलेगी। गोल के पीछे आगे बैठ दिया करो भाई। और भारत को जानो एक ऐसी प्रतियोगिता हुआ है जिससे बच्चों में बहुत ज़्यादा रुचि हुआ है। सारे भारत में मशहूर प्रतियोगिता है या लगभग चौथी पाँचवीं से ऊपर के विद्यार्थी इस प्रतियोगिता की तैयारी कर सके हैं। और भाई भारत को जानो के तहत बहुत अच्छा ज्ञान का बरोटा है बिल्कुल। ये किताब सारी की सारी रिकॉर्डिंग आपको ऑडियो के रूप में मिलेगी यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर। गोल का पीछे आगे बैठते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। हजारों विद्यार्थी जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। आपका भी फिर स्वागत है। गेड़ा मारियो। पहली से लेकर 5वीं लगा SCRT का सारा पाठ्यक्रम, व्याकरण, जीके, गणित, रीजनिंग या फिर आपने भूगोल, नगरीय शास्त्र, इतिहास, करंट आदि की बात पढ़नी है तो यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो आपका स्वागत करा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।